हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम घात और घातांक के बारे में चर्चा करेंगे। घात और घातांक पर आधारित बहुत सारे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, कुछ प्रश्न हमने पहले से लिख रखे हैं जो घात और घातांक पर आधारित है और प्रतियोगी परीक्षाओं में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन इन प्रश्नों को हल करने से पूर्व हमें घात और घातांक के बेसिक नियम, बेसिक रूल्स भी पता होने चाहिए, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और यह घात और घातांक पर आधारित एक चैप्टर क्लास 7 में भी है और 8 में भी है। तो ये वीडियो क्लास 7, 8 के बच्चों के लिए और इस समय जो वर्तमान में टेट परीक्षा चल रही है उस प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी है। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो सी-टेट और यू-टेट के चल रहा है, उसमें भी इस पर आधारित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को हल करने से पहले आइए हम घात और घातांक के बेसिक रूल्स की कुछ चर्चा कर लेते हैं, डिटेल्स में उसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो है यहाँ आप टेबुलर फॉर्म में देख सकते हैं, उनमें से एक नियम का हम यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेनेशन करते हैं और बाकी नियम का भी बारी बारी करके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x टू द पावर a इंटू एक्स टू द पावर b है। x की घाते a गुणे x की घाते b है। यहाँ पर x आधार और a घात है, x आधार और b घात। जब आधार समान है और घात अलग अलग है तो उनका गुणा होने पे क्या होता है कि आधार एक बार लिखते हैं, आधार की घात a प्लस b घात आपस में जुड़ जाते हैं। तो इसका प्रश्न में कैसे उपयोग करते हैं इस नियम का? जैसे मान लीजिए कोई अंक है 3 की घात 2 गुणे 3 की घात 4 है। इसको कैसे हल कर सकते हैं? इसको हम जैसे 3 की घात को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 और 3 की घात को 4 का मतलब होता है कि 3 का 3 में 4 बार गुणा। तो हमने 4 बार गुणा कर दिया तो कुल कितनी बार हो गया? 1 2 3 4 5 6, 3 की घात 6। इस प्रकार से करते हैं। लेकिन अगर हमें ये नियम पता होता तो हम पहले से हमें नियम जब पता है तो हम क्या करेंगे? आधार को एक बार लिखेंगे। चूँकि यहाँ पर आधार समान है और घात अलग अलग है तो आधार को एक बार लिख करके घातों को आपस में जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 3 की घात 2 प्लस 4 यानी 3 की घात 6। तो इस नियम पर आधारित यह प्रश्न है, हमने आसानी से कर लिया। यह तो एक पूर्णांक पर था, हमने दिखाया। परिमेय संख्या पर भी यह नियम उसी प्रकार लागू होगा। मान लीजिए कि 2/3 की घात 2 गुणे 2/3 की घात 5 है। तो इस पर इसी नियम के हिसाब से 2/3 की घात हम क्या लिख सकते हैं? 2 प्लस 5 बराबर 2/3 की घात 7। आसानी से हमने इसको हल कर लिया। और इसका जो दूसरा नियम है कि यदि अंकों का आधार समान है और घात भिन्न भिन्न है, x की घाते a गुणे x की घात b, लेकिन बीच में गुणा के बदले भाग का चिन्ह है, तब क्या होगा? तब घात आपस में, यहाँ पर देखिए गुणा वाले में जो है घात आपस में जुड़ जाते थे। जब आधार समान रहता था और घात अलग अलग रहते थे तो हम आधार को एक बार लिख करके घातों को आपस में जोड़ देते थे। लेकिन यहाँ पर जब भाग का चिन्ह आया, आधार समान है, घात अलग अलग है, लेकिन बीच में भाग का चिन्ह है, तो घातों को, पहले घात को दूसरे घात में से घटा देंगे, घातों का अंतर लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन 5 टू द पावर 3, 5 की घाते 3 भागे 5 की घाते, या मान लीजिए 5 की घात 8 भागे 5 की घात 2 है। इसको कैसे हल करेंगे? नियम के हिसाब से 5 की घात 8 ऋण 2 यानी 5 की घात कितना हो जाएगा? 6। ये नियम इस प्रकार से काम करता है। और घात पर आधारित तीसरा नियम है कि यदि घात के ऊपर घात लगा हो, a की घात m है और उसकी भी घात n है, जब घात के ऊपर घात लगा होता है, पावर ओवर पावर, तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। घातों का आपस में क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। जैसे इस पर आधारित अगर कोई प्रश्न हम बनाएं, ऋण 3 की घात 7 और पूरे की घात 6, तो जरा देखिए अब घातों का आपस में गुणा हो जाएगा। ऋण 3 की घात 7 और 6, 7 के ऊपर घात 6, घात के ऊपर घात लगा तो घातों का आपस में क्या हो जाएगा? गुणा।
7 का 6 में गुणा करेंगे कितना आएगा 42। तो ऋण 3 की घात 7 गुणे 6 यानी ऋण 3 की घात 42, ये इसका उत्तर हो गया। और घात पर आधारित अगला नियम है, जैसे मान लीजिए कि आधार इस बार अलग अलग हो जाए, आधार हो जाए ए और दूसरा आधार हो जाए बी, बीच में गुणा का चिन्ह लेकिन घात समान हो। ए की घात m है और बी की भी घात m है, लेकिन इस बार आधार अलग अलग हो गए, घात समान हो गए। इसके पहले क्या था, आधार समान थे, घात अलग अलग थे, तो एक बार आधार लिख करके हम घातों को आपस में जोड़ देते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है चौथे नियम में कि आधार अलग अलग हो गए लेकिन घात समान है, तो इस केस में क्या करेंगे कि हम आधारों का आपस में गुणा कर देंगे और घात एक बार लगा देंगे। इस प्रकार से यह एक नियम बन जाता है। तो इस नियम पर आधारित प्रश्न जैसे मान लीजिए 5 की घात 2 गुणे 7 की घात 2 है, तो इस नियम के हिसाब से इसका उत्तर क्या हो जाएगा 5 गुणे 7 और दोनों की घात इकट्ठे 2 यानी 35 की घात 2 इसका उत्तर हो जाएगा। जैसे ये गुणा का नियम है वैसे ही सेम टू सेम अगला नियम भाग का है कि आधार भिन्न भिन्न है किंतु घात समान है और बीच में भाग का चिन्ह है। तो इस केस में क्या होगा, जो आधार है उनमें भाग कर देंगे और एक साथ घात लगा देंगे m, यहाँ पे m रहेगा, सेम पावर रहेगा। इस पर आधारित प्रश्न कैसे हो सकते हैं, मान लीजिए लिखा है कि 3 की घात 5 भागे 3 की घात 2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3/5 की घात, सॉरी यहाँ पर रहेगा 2 की घात 5 कर लेते हैं, 3 की घात 5 भागे 2 की घात 5। अब इस केस में क्या हो गया, आधार अलग अलग हो गए, आधार क्या हो गया अलग, 3 और 2 हो गए और घात समान हो गया 5/5। तो 3 जो आधार है वही रहेगा, यहाँ 5 नहीं रहेगा, 3/2, 3/2 की घात कितना हो जाएगा 5। ये इस प्रकार का प्रश्न हमने हल कर लिया। अब एक नियम है कि कोई भी संख्या हो A to Z, कोई भी संख्या हो, अगर उसकी घात 0 है तो उसका मान 1 होगा। अब चाहे वो 1 हो, 1 की घात 0 का मान भी 1 है, 10 की घात 0 का मान भी 1 है, या 15 की घात 0 उसका भी मान 1, ऋण 7 की घात 0 उसका भी मान 1, 1 करोड़ की घात 0 अगर हम लें तो उसका 1 करोड़ की घात 0 तो उसका भी मान 1 होगा। कोई भी संख्या रहे उसकी घात अगर 0 है तो उसका मान 1 होगा। अगला नियम है कि ऋण 1 की घात अगर सम संख्या है, इवन नंबर है, ऋण 1 की घात अगर इवन नंबर है, सम संख्या है, जैसे मान लीजिए ऋण 1 की घात है 4 तो उसका मान हमेशा 1 होगा। ऋण 1 की घात 100, क्योंकि 100 सम संख्या है इसलिए इसका मान 1 होगा। ऋण 1 की घात 424 है, तो आप बताइए इसका मान कितना होगा। अब चूंकि 424 एक सम संख्या है तो फिर से इसका मान 1 हो जाएगा। लेकिन अगर ऋण 1 की घात कोई विषम संख्या है, ऑड नंबर है, इवन को बोलते हैं सम संख्या और ऑड को बोलते हैं विषम संख्या। कोई विषम संख्या है, जैसे मान लीजिए ऋण 1 की घात 3 है तो उसका मान ऋण 1 होगा। अगर ऋण 1 की घात सम संख्या है तो उसका मान 1, विषम संख्या है तो उसका मान ऋण 1। मान लीजिए ऋण 1 की घात 323 है, अब आप बताइए 323 सम संख्या की विषम, क्योंकि इसका इकाई का अंक 3 है, 2 से कटेगा नहीं, तो इसीलिए ये एक विषम संख्या है 323। विषम संख्या अगर ऋण 1 की घात है तो उसका मान क्या बताया हमने, ऋण 1। ये कुछ नियम हैं घात के जिन्हें हम याद रखें तो घात और घातांक के प्रश्न जो है हम आसानी से कर सकते हैं। अब आइए घात और घातांक पर आधारित कुछ प्रश्नों का डिटेल में हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे इनको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो शुरू में हमने कुछ प्रश्न लिए थे, पहले उन्हीं प्रश्नों से शुरू करते हैं। यहाँ जो पहला प्रश्न है उस पहले प्रश्न में हम देख रहे हैं लिखा हुआ है
फिर 3 की घात 2 और पूरे की घात 3। तो इसका मान हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कौन सा नियम लगेगा, जो घात के ऊपर घात लगता है। जब घात के ऊपर घात लगता है तो आधार वही रहता है और घातों का आपस में क्या हो जाता है, गुणा। 2 गुणे 3 हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा ऋण 3 की घात 6। अगला प्रश्न जो था 7 की घात 8 भागे 7 की घात 2। अब फिर से देखिए, यहाँ पर आधार समान है, घात भिन्न है और बीच में भाग का चिन्ह है। तो ऐसी स्थिति में आधार एक बार लिख करके पहले घात में से दूसरे घात को घटा देंगे। तो 8 में से 2 गया बचा 6, 7 की घात 6 इसका उत्तर हो जाएगा। ये दूसरा प्रश्न था। तीसरा प्रश्न क्या है, जैसे मान लीजिए तीसरा प्रश्न है कि 10 की घात 5 भागे 9 की घात 5। अब यहाँ देखिए आधार भिन्न भिन्न हो गए किंतु घात समान है। ऐसी स्थिति में हमने क्या बताया था कि आधार का आपस में भाग कर देंगे और घात एक बार लिख देंगे। चौथा प्रश्न देखते हैं। एक की घाते 0 प्लस 2 की घाते 0 प्लस 3 की घाते 0। हमने बताया था कि किसी भी अंक की घात 0 हो तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। 1 की घात 0 भी 1, 2 की घात 0 भी 1 और 3 की घात 0 भी 1। 1 धन 1 धन 1 कितना हो जाएगा, 3। तो इसका मान आ जाएगा 3। पांचवा प्रश्न हल करके देखते हैं। पांचवा प्रश्न है 10 की घात 22 प्लस 10 की घात 20 बटे में 10 की घात 20। ये प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न भी है, जैसे मैंने आपको शुरू में भी दिखाया था। तो इसमें क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए 10 की घात जो 22 है इसको हम लिख सकते हैं 10 की घात 20 गुणे 10 की घात 2 प्लस 10 की घात 20 पूरे के बटे में 10 की घात 20, 10 की घात 20। अब यहाँ दोनों प्लस के इधर और प्लस की इधर क्या एक जैसा दिख रहा है, 10 की घात 20 एक जैसा दिख रहा है। तो यहाँ क्या बचा है, 10 की घात 2 और प्लस यहाँ कुछ नहीं है तो 1 बचेगा बटे में 10 की घात 20। अब 10 की घात 20 से 10 की घात 20 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा 10 की घात 2 प्लस 1, 10 की घात 2 प्लस 1। 10 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 100। 100 प्लस 1 कितना हो गया, 101। तो इसका आंसर हो गया 101।